भारत प्राचीन ज्ञान और वीरता का देश, कई साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है। इन साम्राज्यों ने अपनी अनूठी विरासत और संस्कृति को पीछे छोड़ दिया है, जो आज भी हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनमें से मौर्य साम्राज्य अपने संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की दूरदर्शिता का प्रमाण है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अद्वितीय नेतृत्व और रणनीतिक कौशल से इस साम्राज्य को एक महान ऊंचाई पर पहुंचाया। विनम्र परिस्थितियों में जन्मे चंद्रगुप्त का जीवन महत्वाकांक्षा, साहस और रणनीतिक प्रतिभा की एक गाथा है। एक साधारण गांव से उठकर उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्हें उथल-पुथल विरासत में मिली और उन्होंने इसे अभूतपूर्व एकता और समृद्धि के युग में बदल दिया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की। इतिहास चंद्रगुप्त को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माता के रूप में याद करता है। उनके शासनकाल ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी और इसे एक मजबूत और संगठित राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उपमहाद्वीप के खंडित राज्यों को एक ही ध्वज के नीचे एकजुट किया। यह एकता और संगठन का प्रतीक बन गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। यह महत्वाकांक्षी प्रयास केवल उनका अपना नहीं था, यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें कई महान व्यक्तियों का योगदान था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिस पर उन्होंने अपने गुरु चतुर चाणक्य के साथ शुरुआत की थी। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता ने मिलकर इस महान साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी केवल युद्धों और विजयों का इतिहास नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया। यह नेतृत्व, ज्ञान और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक व्यक्ति के गहरे प्रभाव की कहानी है। चंद्रगुप्त ने अपने नेतृत्व से यह साबित किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित हो। उनका जीवन आज भी नेताओं के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य ताकत में नहीं, बल्कि एकता, ज्ञान और अपने लोगों की गहरी समझ में निहित है। हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति एकता, ज्ञान और अपने लोगों की गहरी समझ में निहित है। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत आज भी हमारे समाज में जीवित है और हमें प्रेरित करती है। चंद्रगुप्त के जन्म के आसपास की परिस्थितियां रहस्य और किंवदंतियों में डूबी हुई हैं। उनके जन्म की सही तारीख और स्थान पर इतिहासकारों के बीच अभी भी बहस जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनका आगमन एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत थी। कुछ खातों से पता चलता है कि उनका जन्म मौर्यों के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जिन्होंने कभी पिप्पलीवन राज्य पर शासन किया था। यह राज्य अपने समय में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता था। दूसरों का दावा है कि उनका पालन पोषण मोर पालने वालों के परिवार ने किया था। उनकी भाषा में मौर्या। यह परिवार साधारण था, लेकिन उनके दिलों में महानता की भावना थी, जो चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में परिलक्षित होती थी। अपनी उत्पत्ति के बावजूद युवा चंद्रगुप्त का जीवन सामान्य से बहुत दूर था। वह एक असाधारण बालक थे, जिनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो उनके भविष्य के महान कार्यों का संकेत देती थी। उन्होंने एक खोए हुए राज्य का बोझ उठाया, एक विरासत जिसे नंद वंश के अत्याचारी धनानंद ने छीन लिया था। यह राज्य कभी महानता का प्रतीक था, लेकिन अब यह केवल खंडहरों में ही जीवित था। इस अन्याय ने उनके दिल में आग लगा दी। अपने जन्मसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने और अपने लोगों को उत्पीड़न से मुक्त करने की तीव्र इच्छा, यह आग उनके हर कार्य में झलकती थी और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक लड़के के रूप में भी चंद्रगुप्त ने उल्लेखनीय नेतृत्व गुण प्रदर्शित किए। उनके साथ ही उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उनके निर्देशों का पालन करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि चंद्रगुप्त में कुछ विशेष था। उन्होंने अपने साथियों की वफादारी का आदेश दिया, उन्हें अपने साहस और दृष्टि से मोहित किया। उनके नेतृत्व में उनके मित्र एक मजबूत और संगठित समूह बन गए, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वह ज्ञान के लिए तरसते थे, युद्ध, राजनीति और राज्य कला की पेचीदगियों को समझने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने समय के महान विद्वानों से सीखा, जिससे उनकी समझ और भी गहरी हो गई। उन्हें कम ही पता था कि भाग्य ने उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुलाकात रखी है, जो उनके जीवन और भारत के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी। यह मुलाकात न केवल उनके जीवन को दिशा देगी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी करेगी, जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
प्राचीन शिक्षा स्थल तक्षशिला के एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार और शिक्षक चाणक्य का प्रवेश। किंवदंती है कि चाणक्य ने नंद राजा द्वारा अपमानित किए जाने के बाद राजवंश को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। युवा चंद्रगुप्त में उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा करने की क्षमता देखी, एक ऐसे नेता की रचना जो एकजुट होकर नेतृत्व कर सके। उनकी पहली मुलाकात, जिसे अक्सर लोक कथाओं में सुनाया जाता है, उनके साझा भाग्य का प्रमाण थी। चाणक्य ने बच्चों को नकली युद्ध का खेल खेलते हुए देखा। चंद्रगुप्त के प्राकृतिक नेतृत्व और रणनीतिक सोच से प्रभावित हुए। उन्होंने उनमें न्याय की प्रबल भावना से भरपूर महत्वाकांक्षा की आग देखी। इस प्रकार एक अनोखी साझेदारी शुरू हुई, एक मजबूत, एकीकृत भारत के लिए आपसी सम्मान और साझा दृष्टि में जाली गई एक बंधन। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु, उनके संरक्षक बने, उन्हें राज्य कला, युद्ध और कूटनीति की पेचीदगियों में मार्गदर्शन करते थे। चाणक्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त फले फूले, अपने कौशल को निखारा। उनका दिमाग किसी भी तलवार की तरह तेज हथियार बन गया। चाणक्य के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त ने छोटे राज्यों को एकजुट करना शुरू कर दिया, जो पहले आपस में बंटे हुए थे और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। दुर्जय नंद वंश के खिलाफ अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया। उन्होंने असंतुष्ट प्रमुखों और थके हुए नागरिकों को एकजुट किया, जो नंदों के अत्याचार से तंग आ चुके थे और एक नए नेतृत्व की तलाश में थे, जो सभी नंद के दमनकारी शासन से मुक्ति के लिए तरस रहे थे। चंद्रगुप्त ने उनकी उम्मीदों को एक नई दिशा दी। उनका करिश्मा और दृष्टि जनता के साथ प्रतिध्वनित हुई और उन्होंने लोगों के दिलों में एक नई आशा जगाई। उन्हें एक सपने वाले लड़के से पुरुषों के नेता में बदल दिया। चंद्रगुप्त ने अपने अनुयायियों को एकजुट किया और उन्हें एक मजबूत सेना में बदल दिया। नंदों के साथ अंतिम टकराव चंद्रगुप्त के सैन्य कौशल और चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण था। यह एक महाकाव्य युद्ध था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए और उनके आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति को बखूबी अंजाम दिया। चंद्रगुप्त की सेनाओं ने नंद राजधानी मगध पर धावा बोल दिया। यह एक निर्णायक क्षण था, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर उखाड़ फेंका गया, जिसने एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 322 ईसा पूर्व का वर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस वर्ष ने न केवल एक नए राजवंश की स्थापना की, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की। नंदों के पतन के साथ एक नए युग का उदय हुआ। यह एक ऐसा समय था जब लोग स्वतंत्रता और न्याय की उम्मीद कर सकते थे। बुद्धिमान चाणक्य द्वारा सलाह दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गया। इसने एक गौरवशाली अध्याय, शांति, समृद्धि के स्वर्ण युग और मौर्य ध्वज के तहत अभूतपूर्व एकता की शुरुआत को चिह्नित किया। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप ने एकता और समृद्धि का अनुभव किया।